नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के प्लेटफॉर्म पर। इस समय आप लोगों की स्क्रीन पर एक पेपर दिख रहा होगा। ये पेपर है पैक्ट परीक्षा 2025 का, जो 6 सितंबर को आयोजित हुआ, उसके सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। तो इस पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन इसमें जो जीएस के क्वेश्चन है उसका हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी अपना उत्तर देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या लगाया है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो आइए समय देर ना करते हुए जीएस के प्रश्न को देखते हैं। ये शुरुआत में 1 से 5 तक जो प्रश्न है ये दिए हुए हैं, ये तालिका वाले हैं, तो इसका मतलब है कि जो छठवां क्वेश्चन है वो जीएस का है। आइए देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन पे? ओके, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। ये पूछा हुआ है कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बायरक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया? तो यदि आप लोगों ने करंट अच्छे से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर तो लगा दिएगा, सिंपल सा, ठीक है। ऑप्शन सी तुर्की सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित है। इसमें पूछा है, आप लोग को दिख रहा है, डेवलपमेंट प्लानिंग द इंडियन एक्सपेरिमेंट्स पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई थी। तो अगर आप लोगों ने एक बार भी पढ़ा होगा तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7वें के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। ये भी पुस्तक से संबंधित है। इसमें पूछा है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ये आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा, ये ऑप्शन बी से हो जाएगा, आर.सी. दत्ता द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर के बाद से 10 नंबर नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, डैश देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है। तो अगर आप लोगों ने पॉलिटी सही से पढ़ा होगा, तो पहला चैप्टर अच्छा से पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर लगा देंगे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, संघवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर के बाद से 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन सामान्य है? यानी रेगिस्तानी पौधे में कौन सी चीज़ सामान्यतः देखी जाती है, ठीक है। तो वो क्या देखी जाती है कि जल भंडारण के लिए उनके तने मोटे होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के बाद से 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है। ये दिवस से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा हुआ 27 सितंबर को डैश के रूप में मनाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर है, आप लोग लगाए होंगे, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे। तो ऑप्शन बी, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन के बाद से 14 नंबर क्वेश्चन। ये करंट का क्वेश्चन है, और इस बार हालांकि है तो ये 2 साल पुराना, लेकिन अभी चर्चा में था क्योंकि इसके बैठक आयोजन हुआ था भारत की अध्यक्षता में। पूछा है, भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस कब शुरू किया गया था? तो पढ़े होंगे तो आप लोग लगा देंगे। इसका तो उत्तर ऑप्शन सी सही है, 9 अप्रैल 2023। और ये अब कर्नाटक में शुरुआत हुई थी इसका, ठीक है। 14 नंबर का ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इसी में भारत पहली बार क्रिकेट का विश्व विजेता बना था। तो इसने पूछा है भारत क्वेश्चन में कि भारत ने 1983 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में किस टीम को हराया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। और उसमें कप्तान कौन थे? माननीय कपिल देव जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर के बाद से ये 20 नंबर तक तो इस तरह का क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा है, भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? यानी भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से टच करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 7। और ये 7 क्वेश्चन, वो 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, और एक नीचे जो सबसे दाएं कोने में है म्यांमार के, वो हम म्यांमार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर के बाद से 22 नंबर देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा नॉर्मल पढ़ने वाले और डीप में पढ़ने वालों में अंतर समझ में आता है। इसमें पढ़ने वाले, जो डीप पढ़ने वाले बच्चे हैं, उसमें उनको मार्जिन हो जाता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, धन विधेयक के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो पढ़ा होगा वो लगा देगा कि भैया इसका ऑप्शन डी सही है कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है यहाँ पे कि क्या पूछा है, असत्य पूछा है कि सत्य पूछा है कि सत्य नहीं है, ठीक है। अक्सर गलतियाँ ही हो जाती है, प्रश्न आता हुआ भी गलत हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर के बाद से 23 नंबर। 23 नंबर क्या पूछा है?
हाँ, 23 नंबर में पूछा है, भारत में विकास का एलपीजी मॉडल डैश में प्रस्तुत किया गया था। एलपीजी मॉडल मतलब लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इस बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको तो लगा देंगे। ऑप्शन सी सही है, 1991। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाँ, 24 नंबर क्वेश्चन करंट से संबंधित है। इसमें पूछा हुआ है 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। सिंपल सी बात, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा डीप पढ़ने वाले बच्चे इसको प्रश्न को समझ पाएंगे और उसका सही उत्तर लगा पाएंगे। बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि जो थोड़ा सा पढ़ने और जो बच्चे थोड़ा सा सीरियस हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। पूछा, प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच के समय अंतराल को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, शून्यकाल। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन के बाद से देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कहाँ भाई? आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था, कौन था? अरे यार, था नहीं वो पुष्यगुप्त वैश्य था ना। इसी ने बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर के बाद से देखते हैं 27 नंबर। कहाँ गया भाई? जल्दी आ जाओ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? ओ, ये वाला है 27 नंबर क्वेश्चन, ये है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीएस से संबंधित है। पूछा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सिंपल क्वेश्चन है, पढ़े होंगे, लगा देंगे। ऑप्शन डी, 1958 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर के बाद से 29 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 29 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरिबेलम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर के बाद से 30 नंबर प्रश्न। हाँ भाई, आ जाओ। 30 नंबर प्रश्न कहाँ है तो भाई 30 नंबर प्रश्न कहाँ गया? हाँ हाँ, ये रहा 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न, ये सच में थोड़ा सा प्रिंट अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इसका उत्तर मैं बता दूंगा। इसमें दिया हुआ कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो ये जो केवलादेव है ये आपके राजस्थान में स्थित है। आप लोग अपने विकल्प के हिसाब से इसको सही लगा लीजिएगा। ठीक है, राजस्थान में है। ठीक है, इसका उत्तर राजस्थान हो जाएगा। आइए 30 नंबर के बाद से 31 नंबर देखते हैं। तो ये 31 से 35 तक तो ये है। 36 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? हाँ, आ गया 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें पूछा गया है, करंट से संबंधित है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसके हर परीक्षा में आने की संभावना है। इसको ध्यान से आप लोग याद भी रखिएगा। पूछा है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में शुरू हुआ? तो आप लोग पढ़े हैं, जानते हैं, मॉरिशस में। याद है ना, विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर के बाद से 37 नंबर पे क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन, हाँ, 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सर्प। ठीक है, और महावीर स्वामी का याद है, सिंह था क्या? याद कर लीजिए, पूछ लेता अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, 37 नंबर के बाद से आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर हो जाएगा बताइए आप लोग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर होगा। 38 नंबर के बाद से आइए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जस्टिन ट्रूडो, जिन्होंने 6 जनवरी 2025 को अपने इस्तीफे की घोषणा की, किस देश से प्रधानमंत्री थे? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग पढ़े ही हैं, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर के बाद से 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। 40 नंबर प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूजल के अतिदोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो जो पढ़ा होगा वो लगा देगा कि उससे आसमान। ऑप्शन सी सही है, पंजाब।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे देश राज्य है ना, ठीक है, पढ़े होंगे तो जानते होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, 40 नंबर के बाद से 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों आपसे कि कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, यह कार्य किसके द्वारा किया गया था। तो थोड़ा सा रेगुलर प्रश्न नहीं है ये, शायद ही कोई कर पाए, और जो कर पाएगा भाई तो भाई ब्रिलियंट माना जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर होगा कॉलिन क्लार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर के बाद से 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है, उपभोक्ता भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1986 में। और 2000 उपभोक्ता संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है, प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है, आप लोग जान जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 42 के बाद से कहाँ गया भाई, 43 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दे देखते हैं। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। त्रिपिटक में कौन कौन से शामिल थे। एक पहला था सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुत्त पिटक, ठीक है। सुत्त पिटक में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर के बाद से 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई आ जाओ जल्दी से। 45 नंबर प्रश्न, ये सब तो मैथ के हैं, ये भी मैथ के। आइए देखते हैं। हाँ, 41 नंबर क्वेश्चन ये है आपका करंट से संबंधित है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पूछा हुआ कि 51 नंबर, अभ्यास साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 51 के बाद से 52 नंबर क्वेश्चन, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन है इधर भी। 53 नंबर के बाद से हाँ 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के लिए अनुकूल हैं। थोड़ा सा भी पढ़े होंगे, ऑप्शन सी में ग्रोमान सही कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर के बाद से 55 से लेके 60 तक, ठीक है। यानी 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखना पड़ेगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, ये है। इसमें पूछा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है। वही तो आप लोग जानते हैं, ये भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ क्या है, कृषि। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे है, पूछा हुआ है कि माछ किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और जो 6 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें पूछा था देखनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो वो गोवा से संबंधित था, ठीक है। और ये माछ जो है वो आंध्र प्रदेश से, वो सॉरी मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर के बाद से 53 नंबर, बहुत ही जितने भी आयोग हैं जितने भी पेपर है उसमें इतिहास का ये सबसे कॉमन प्रश्न है और बहुत लोकप्रिय है। इसमें पूछा है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन के बाद 66 65 66 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन पूछा है, छांदोग उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम से को संदर्भित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। 4 होते हैं ना, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं एक होता है संन्यास, ठीक है, ठीक है। तो छांदोग जो है ये शुरुआत के तीनों से संबंधित है, संन्यास से इससे ये संदर्भित नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर के बाद से 67 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान सक्षम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो काफ़ी चर्चा में था प्रोजेक्ट नेक्सस, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर के बाद से 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न 68 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को डैश कहा जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है इसको, तिब्बत में इसको यार
क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो। ठीक है, 59 नंबर, 58, 68 के बाद 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न मैथ है। 71 से 75 यानी हम लोग को देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते जाते हैं, देखते हैं। 76 से 80, 80 के बाद से देखते हैं। ये 86 नंबर क्वेश्चन यूपीएस स्पेशल का क्वेश्चन है। आप लोग जान ही गए होंगे कि इसका उत्तर क्या है। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये ब्रज क्षेत्र होता नहीं, ब्रज क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र था ना यूपी का, वहाँ से, पश्चिमी यूपी से। सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86 के बाद 87, 87 नंबर क्वेश्चन पूछा है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो आप लोगों को पता है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 87 के बाद 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? ये अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग चकरा देने वाला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जो एक भी बार पढ़ा होगा उत्तर लगा देगा। ऑप्शन ए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 88 के बाद से 89 नंबर क्वेश्चन। 89 नंबर का क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जो अनुच्छेद 57 जानता है वो जान जाएगा इसका उत्तर क्या है। लेकिन प्रश्न को बड़ा किया गया ताकि डर लगे और थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन लगे, ताकि इसमें कुछ दम है नहीं। प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति जो डैश के रूप में पदधारण करता है या जिसने पदधारण किया है इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। तो आप लोग को पता है ये आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से। इसमें बेसिकली ये बात कह रहा है कि अगर कोई राष्ट्रपति बन गया है तो वो नेक्स्ट टर्म पे भी राष्ट्रपति बन सकता है, उसके नेक्स्ट टर्म में भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा करके वो राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार वो बन गया तो दोबारा नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 89 के बाद से 90 नंबर क्वेश्चन। कहाँ भाई, आ जाओ जल्दी से। 90 नंबर क्वेश्चन करंट से संबंधित है। पूछा, मनीष सिंघल को 1 जनवरी 2025 को डैश का महासचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसोचैम। ठीक है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। 90 के बाद से कौन सा क्वेश्चन आएगा? 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन पूछा हुआ है, भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में। तो ये, लेकिन ये था 8 अगस्त। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को। कभी कभी डेट पूछ लेता है, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। तो ऐसी घटनाक्रम को डेट के सहित याद किया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 91 के बाद से आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्यूबा की राजधानी क्या है? पढ़े होंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही था, 92 का सी सही था। आते हैं, देखते हैं 93 क्वेश्चन। हाँ, 93 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि जब रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा को ऊर्जा में अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तापमान गिर जाता है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 पर मैथ है। कहाँ भाई? 95 नंबर। हाँ, 95 नंबर क्वेश्चन जीएस से संबंधित है। इसमें पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको पता था कि वो लोहा नहीं पता था उन लोगों को। ठीक है, और सब ज्ञात था, लेकिन लोहा की जानकारी वहाँ उन लोगों को नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। 95 के बाद से 96, जल्दी जल्दी करते हैं, 4 क्वेश्चन और बच्चे हैं साथियों। ये प्रश्न पूछा हुआ है 96 नंबर, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको पता है भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा। इसी को उड़ीसा भी कहा जाता है। ठीक है, जनवरी महीने में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 96 के बाद से 97 नंबर क्वेश्चन। कहाँ भाई, आ जाओ। 97 नंबर क्वेश्चन ये है, किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयों में विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है?
विश्व इतिहास के संदर्भ में बात की जा रही है। आपको पता बाल्कनीकरण, या ना आपको पता है ना, बाल्कन देश यूरोप। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 98 नंबर, हाँ भाई आ जाओ। कन्फ्यूजिंग प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे उत्तर लगा ले जाएंगे, अगर थोड़ा सा ढीले हुए तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रश्न पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी। मैक्सिमम बच्चे रास बिहारी बोस और नेहरू में कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, रास बिहारी बोस, ये सही है, ठीक है बॉस। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 99 नंबर प्रश्न क्या पूछा है। 99 नंबर प्रश्न पूछा है प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। 99 का ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आखिरी प्रश्न देखते हैं। डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। तो यदि आप लोगों ने अनुच्छेद 243 क्यों पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि किससे संबंधित है। तो इसका ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, नगर पालिका, ठीक है। ओके, तो इस तरह हमारे देखिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसमें हम लोगों ने जीएस के प्रश्न को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा भाई, ठीक है। चलिए साथियों, ये तो हो गया। और एक काम करिएगा, अगर आप जो बच्चे आप लोग के जान पहचान के हैं, अगर उनको आंसर की ऐसा नहीं पता है तो इसको शेयर कर दीजिएगा। और ज़रूरी ये नहीं है कि अगर कहीं से आप लोग मिला लिए हैं तो दोबारा किसी और से या किसी और चैनल से या किसी और वीडियो से ना मिलाएं। हो सकता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन पे कन्फ्यूजन रहता है, तो 2-3 बार जब कहीं से मिलाते हैं तो उस पर कन्फ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिए, बेचारा उनका भी भला हो जाए, है ना। ताकि अगर किसी प्रश्न को लेके उनकी सांस ऊपर नीचे हो रही हो तो भाई थम जाए ना, ठहर जाए, थम ना जाए भाई, ठहर जाए, ठीक है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप लोग लाइक कर लें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।